जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम की एक और क्लास, जिसमें हम सीखेंगे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। यानी कि भाग की लंबी विधि क्या होती है, उस पर प्रश्न कैसे कैसे आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। जैसे कि हमें दूसरी तीसरी कक्षा से ही पढ़ाया जाता है ये भाग का चिन्ह। इसमें जो बाहर की तरफ जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, यानी कि जिससे भाग देंगे, और जिस संख्या में भाग देंगे उसे कहते हैं भाज्य। जो भाग यहाँ प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल, यानी कि जो इस भाजक से छोटा होता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इसे तो सभी जानते हैं, लेकिन अब भी इसी का खेल है। तो इसमें हमें निकालना क्या होता है, भाज्य। भाज्य बराबर किसके होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अकेला भाज्य जो बराबर होगा जब भाजक की भागफल में गुणा करेंगे तथा उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाता है, तो यही होती है भाग की लंबी विधि। क्योंकि भाग की लंबी विधि में भी यही चार चीज आती है और इस फॉर्मूले में ही ये चार चीज आती है, तो इसी से प्रश्न बनता है। प्रश्न अब देखते हैं प्रश्न किस हिसाब से बनेंगे और कैसे कैसे भाग की लंबी विधि के प्रश्न बनते हैं। जैसे क्या है कि प्रश्न क्या है, यदि कोई भाजक भागफल का 10 गुना व शेषफल का 5 गुना हो, तो यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य क्या होगा, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बनता है। यानी कि भाजक जो है वो भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और यदि शेषफल 48 हो, यानी कि हमें एक चीज जरूर देगा, तो हमें क्या दे दिया, शेषफल। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा, तो पहले हमें क्या दे दिया, शेषफल। शेषफल कितना दिया, 48। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, भाजक, क्योंकि भाजक जो है 5 गुना है शेषफल का। तो भाजक बराबर है 5 गुणा शेष। तो हमारा शेष कितना, 5 गुणा 48, यानी कि 240। तो हमें भाजक पता पड़ गई, भाजक कितना हमारा 240, शेष कितना हमारा 48। तो अब भागफल ज्ञात करेंगे, तो भाजक बराबर कितना, 10 गुणा भागफल। तो भाजक कितना हमारा 240 जो ज्ञात किया हमने, 10 गुणा भागफल। 10 से ये जीरो खत्म, तो हमारा भागफल कितना होगा, भागफल बराबर 24 के। प्रश्न में क्या पूछा, भाज्य क्या होगा, तो अब लिखेंगे भाज्य बराबर, फॉर्मूला का हमारा भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना 240 गुणा भागफल कितना 24, और प्लस क्या, शेषफल। तो शेष कितना है, ये हमें प्रश्न में दिया 48। कैलकुलेशन काम खत्म। कैलकुलेशन जीरो के लिए जीरो आती है गुणा में, 416 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल लगा 1 5। यानी कि या तो 24 का वर्ग जैसे तुम्हें पता हो 576, या गुणा करके कर सकते हैं, और प्लस कितना करना है, प्लस 48। तो जब 60 में 48 जुड़ा था कितना होगा 108, यानी कि 8 जीरो, और 57 का हो जाएगा 58, यानी कि 5808, यही होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से अन्य बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें भाजक भागफल का इतने गुना तथा शेषफल का इतने गुना, तो इसमें किसी एक का मान दे देगा और भाज्य का मान पूछ सकता है। अब केवल संख्याएं बदल सकती हैं गुना शेषफल की, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। तो उन प्रश्नों को आगे दिया जाएगा। अब अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें।
या पहले एक क्वेश्चन इसका ही और ले लो, रिवीजन हो जाएगा आपका, रिवीजन के साथ ही तैयारी सही होती है। तो यानी कि भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 हो तो भाज्य क्या होगा? तो क्या करना है, पहले हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता भाजक बराबर कितना, 6 गुणा शेषफल। तो शेषफल कितना, 6 गुणा 42, तो 4 दूनी 6 दूनी 12 का 2, हंसी लगे 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो भाजक कितना होगा, 252 होगा। अब भाजक से ही हम क्या निकाल सकते हैं, भागफल। तो भागफल कैसे निकालेंगे, भागफल कितना, भागफल 8 गुना है किसका, भाजक का। तो अब यहाँ रह जाएगा भागफल, और ये कितना, भाजक कितना निकल गया है हमारा, 252, और बटे 8 आ जाएगा इधर। अब 8 से काटेंगे तो 8 3 24, ही तो गलत हो गया, 6 7 42 होना तो चाहिए, नहीं क्योंकि यहाँ 42 में आया। तो यहाँ संख्या बदल लो, या हमारा क्या जाता, हम तो काट लेंगे ना जितने से भी कट रहा। 4 से काट दो, 4 6 24 और 4 3 12 बटे 2, भागफल इतना आ गया। और हमें निकालना भाज्य, भाज्य। तो भाज्य बराबर कितना होगा, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना, 252, और गुणा भागफल कितना, 63/2, और प्लस शेषफल कितना है हमारा, जो हमें प्रश्न में दिया 42। 2 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 1 2 और 6 126 बार। तो 126 और गुणा 63 प्लस 42, कैलकुलेशन करेंगे तो जब 126 की गुणा 63 में करेंगे तो 3 6 18 का 8, हाथ से लगा 1 3 1 7 3 1 3 गुणा 3 का 8 का 16, 7 का 5, और 3 का 7, 8 3 9 7, 738 और प्लस 42, 2 0 7 8 9, यानी कि 7980 नंबर। केवल हमें अपना रूल फॉलो करना है और सवाल करते जाना है। इसी प्रकार से कितने भी सवाल कर सकते हैं, ऐसे ही आगे बनते रहेंगे। केवल और केवल इनकी संख्याएं बदलेंगे कि ये इससे इतना गुना, इतने से इतना गुना। ज्यादातर क्वेश्चन में शेषफल ही दिया होगा, शेषफल इसका इतना है तो उसका भाज्य ज्ञात कीजिए। तो पहले उससे भाजक ज्ञात करेंगे, फिर भागफल ज्ञात करेंगे, और फिर अपने सीधे फॉर्मूला में रख देंगे, इससे कि हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब और देखते हैं और क्या क्या आते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला तो खत्म। एक आता है कि यदि 289, यदि किसी संख्या में 289 से भाग दिया जाता है तो शेष 100 आता है। यदि 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है x, उसमें यदि 289 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, 100। यानी कि काट पीट के जो भी हुआ होगा लास्ट में 100 शेष बच गया होगा, क्योंकि 100 289 से छोटा है। लेकिन जब उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा,
तो इसमें पहले क्या देखते हैं, यानी कि इसमें भाजक दो होते हैं, भाजक फर्स्ट और भाजक सेकंड, क्योंकि पहले इससे भाग दिया जा रहा है अब इससे, तो भाजक फर्स्ट का भाजक सेकंड में भाजक सेकंड से भाजक फर्स्ट में भाग दिया जाता है, तो 289/17। और ये मैक्सिमम 99% संख्या ऐसी होती है जो कट जाती है, क्योंकि 17 से 289 17 बार कट जाएगा, यानी कि अगर 17 में हम उस संख्या का भाग देंगे तो अब हमें भाजक ज्ञात करना है। तो संख्या कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों में ये भी ज्यादातर नहीं करते हैं, जो भी शेषफल है उसे ही भाज्य के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि शेषफल को बना दिया भाज्य और नए भाजक को बना दिया नया भाजक। अब यहीं से अपना काम शुरू और खत्म। 17 का देखेंगे कितनी बार कटता है, तो 17 19 14 17 17 68 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, और शेष कितना बचा, क्योंकि हमें न यहाँ से मतलब न यहाँ से मतलब, हमें शेष से मतलब, तो शेष बचा 15, तो शेष बराबर 15, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा 15। तो हमें क्या करना है, जो भी उस ऐसे प्रश्न में शेष दे रखा है डायरेक्ट भाजक 2 से भाग लगा दो और काम खत्म। इसी से ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। जैसे और भी, अब इसमें संख्या बदल सकती है कुछ भी। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या में 34 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 31 बचता है। यदि इसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो 17 से 34 कटता है जी, बिल्कुल कटता है। और क्या, शेषफल 31 है, तो शेषफल को क्या बना लिया हमने, भाज्य, और भाजक सेकंड को क्या बना लिया अपना, भाजक, और लगा दो 17 एकम 17, बचा कितना 14, ये क्या बचा शेष, और यही हमसे प्रश्न में पूछा है। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन लिखिए और उनके कृपया आंसर दिया करें, और आगे के टॉपिक बता दिया करें कि किस पे वीडियो बनानी है। तो जैसे आपका क्वेश्चन पहला है, यदि भाजक भागफल का 20 गुना व शेष फल का 10 गुना है, और यदि शेषफल 28 नहीं, यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात करें, यानी इसका भाज्य क्या होगा, भाज्य ज्ञात करें। तो प्रश्न क्या है, यदि किसी भाजक का यदि भाजक भागफल का 20 गुना हो, यानी कि जिस संख्या से हमें भाग देना है और जो उसके भाग देने के बाद प्राप्त होगी उसका 20 गुना है, यानी कि भाजक भागफल का 20 गुना है, तथा शेषफल का 10 गुना है, और शेषफल यदि 40 है तो इस संख्या का भाज्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2, यदि किसी संख्या में 99 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, तो 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। यानी कि यदि किसी संख्या को 99 से भाग देने पर शेष 90 बचता है, और यदि इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये बताना है। तो कृपया दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि नए नए क्वेश्चन मिलते रहें, और अपने नए टॉपिक कृपया कमेंट में छोड़ें, जिससे कि नए टॉपिक बनाने में आसान हो
कौन सा बताना है। आगे की वीडियो तक के लिए जय हिंद।